आए हुए सभी संत जन भक्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, हरि हर बोलते हैं। सभी साधु जन सभी संगत को हरि हर बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद परमात्मा से मिले, इसके लिए राधे राधे बोलते हैं। आप सभी मिलकर बोलिए राधे राधे। विक्रमी संवत 279 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज एकादशी दिन शुक्रवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मीन राशि पर चंद्र संचार 4/11/2022, देव प्रबोधनी एकादशी, भीष्म पंचक प्रारंभ। ये 5 कथाएं होती हैं, 5 दिन का पूजा होती है। लेकिन आपको अवगत कर दें कि द्वादशी और एकादशी कल भी आप शनि प्रदोष में तुलसी विवाह खाटू श्याम जी का, क्योंकि आज एकादशी उस अंतराल के बाद लग रही है। तो ये वही सिस्टम चल रहा है जो पिछले सभी जगहों पे चला है। रक्षाबंधन पे चला और करवा पे चला, सभी त्योहार पे चला। तो खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक प्रारंभ हो चुके हैं। ये थी आप लोगों के लिए जानकारी। और आज से लेके पूर्णमासी गंगा स्नान तक आप तुलसी विवाह का महोत्सव मना सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप एकादशी के दिन ही मनाएं। ये 5 दिन तक अखंड दीप जलता है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, भीष्म पंचक के नाम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथाओं का सिलसिला, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब फल का प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी, रोगी ना था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए और भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा से बस सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। तथा थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के तुलसी दल और ब्राह्मण विष्णुदास की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए थे। विष्णुदास ने वहां जाकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधिपूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल में अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने कि तूने मेरे के विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया
राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वे राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण, कि ऐसा वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं, तेरे जैसे भिख मंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या कर सकते हो? या जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा, ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया, शुरू किया, आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा धन, अनाज, दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान अगले अध्याय में अब लिखने लगा महान। बोल राधे राधे, हरे कृष्णा बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना हो रही है मेरे साथ। नाजिर कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है? फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे, सभी मिलके बोले राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, मैं भली भांति आज भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बला जर्जर था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा रहा था तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई,
ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी और आता देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। क्या देख लिया? क्यों आश्चर्यचकित रह गया? उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, पीताम्बरधारी, चित्रभुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई और विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते देख राजा चोल ने भी उसे देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वे असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। धन, दौलत, अहंकार, स्वार्थ ये कोई मायने नहीं रखता भक्ति के आगे। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी है। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु के ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ ले गए। विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोले हरे कृष्णा। बोले विष्णु भगवान की जय। बोलो खाटू श्याम प्यारे की जय। हरे का सहारा बाबा श्याम प्यारा। ये उत्सव चल रहा है श्याम जी का जन्मोत्सव। आप सभी को खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा